कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जिसकी मौजूदगी को अमेरिका सरकार ने 2013 तक स्वीकार ही नहीं किया। स्वागत है आपका एरिया 51 में, जो रहस्य और साजिशों से घिरी हुई एक जगह है। जहां एलियंस और यूएफओ को लेकर अनगिनत कहानियां चलती हैं। एरिया 51 जो नेवादा रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है, एलियन जीवन और सरकारी रहस्यों का प्रतीक बन चुका है। लेकिन असल में वहां होता क्या है? क्या सच में वहां एलियन तकनीकी का अध्ययन किया जा रहा है या सिर्फ एक एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्ट सेंटर है? आइए इन रहस्यों से पर्दा हटाते हैं और सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक रहस्यमय क्रैश हुआ जिसने यूएफओ की कहानियों और साजिशों को जन्म दिया। क्या वो सच में एक वेदर बैलून था या कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज? 24 जून 1947 को निजी पायलट केनेथ ने सिएटल के पास 9 अज्ञात उड़ती हुई वस्तुओं को देखने का दावा किया। कुछ हफ्तों बाद रोजवेल के एक किसान को अनजान मलबा मिला। उन्होंने एक उड़न तश्तरी बरामद किया, लेकिन बाद में इसे एक वेदर बैलून बताया गया। लेकिन क्या ये सच था? कई लोगों का मानना है कि उस मलबे और संभवत एलियन बॉडीज को एरिया 51 ले जाया गया और वहां उन पर गुप्त अध्ययन किया गया। 1989 में रॉबर्ट लिजार ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 में एलियन तकनीक पर काम किया था। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक होशियारी भरा झूठ? लिजार ने दावा किया कि उन्होंने वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया और एलियंस के शवों की तस्वीरें भी देखी। लेकिन जब यह पता चला कि उनके पास वो डिग्रियां नहीं थी जो उन्होंने बताई थी, तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। फिर उनके बयानों ने दुनिया भर में कई साजिशों को जन्म दिया। क्या वो झूठ बोल रहे थे या उन्होंने वाकई कुछ ऐसा देखा जो दुनिया को नहीं पता? सीआईए का कहना है कि यूएफओ दिखने की घटनाएं दरअसल जासूसी विमानों की टेस्टिंग से जुड़ी थी। सीआईए के अनुसार U-2 और अन्य गुप्त सैन्य विमानों की परीक्षण उड़ानों की वजह से कई यूएफओ देखे जाने की घटनाएं घटी। लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या हो सकता है कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 में एलियंस के साथ काम किया था। लेकिन क्या ये सच था या महज एक कल्पना? बुशमैन ने एलियंस की तस्वीर और स्केच प्रस्तुत किए और दावा किया कि उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया। लेकिन सरकार ने उनके दावों को खारिज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उनके रहस्यमय निधन ने इन साजिशों को और गहराई दी। क्या उन्होंने सच में कुछ ऐसा देखा था जिससे सरकार छिपाना चाहती थी? शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वो बिना सोवियत जासूसों की नजरों से अपने गुप्त विमानों का परीक्षण कर सके। लेकिन क्या एरिया 51 सिर्फ इतना ही था? 1955 में एरिया 51 की स्थापना गुप्त जासूसी विमानों जैसे U-2 के परीक्षण के लिए बनाई गई थी। जिस तरह से सीआईए ने इन गतिविधियों को गुप्त रखा, उसने यूएफओ से जुड़ी साजिशें और भी मजबूत हो गई। क्या सरकार ने जानबूझकर इन साजिशों को बढ़ावा दिया ताकि असली गुप्त प्रोजेक्ट पर लोगों का ध्यान न जाए? 2019 में एक फेसबुक इवेंट वायरल हुआ जिसमें लाखों लोगों को स्टॉर्म एरिया 51 के लिए बुलाया गया। आखिर ऐसा क्या था जिसने लोगों को इतना उत्साहित कर दिया? ये इवेंट मजाक के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन इसमें 2 मिलियन से अधिक लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि असल में केवल 150 लोग ही वहां पहुंचे थे। फिर भी इस घटना ने दिखा दिया कि एरिया 51 को लेकर लोगों की दिलचस्पी अब भी बरकरार है। आखिर बिना किसी ठोस सबूत के भी लोग एलियन थ्योरी पर विश्वास क्यों करते हैं? तो आखिर एरिया 51 की सच्चाई क्या है? क्या ये सच में एलियन रिसर्च सेंटर है या फिर सिर्फ एक परीक्षण स्थल? ये रहस्य अभी भी बना हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होगी। एरिया 51 रहस्यमयता और गोपनीयता का प्रतीक बन चुका है, जिसने एलियन जीवन की हमारी कल्पनाओं को हमेशा जीवंत रखा है। सरकार चाहे जो भी कहे, ये जगह आधुनिक मिथकों का हिस्सा बन चुकी है और सच्चाई शायद कभी पूरी तरह से उजागर ना हो, लेकिन यही रहस्य इसे और भी आकर्षक बना